जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 नगर पालिका कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 नहीं डरेंगे गुर्की से नहीं डरेंगे कुर्सी से। 5 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इनकी तनख्वाह अभी तक नहीं पहुंची है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरकारी कर्मचारी की, जो इस वक्त यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, कितना परेशान है। और अभी कुछ देर पहले नारे भी लगा रहे थे कि इनकी सैलरी यहाँ पर नहीं मिल रही है। बिल्कुल 5 महीने से ऊपर हो गए, 6वां महीना लग चुका है, लेकिन इनकी सैलरी इन्हें अभी तक नहीं दी गई है। ये वही व्यक्ति है जो लोगों के घर में जाकर आग बुझाते हैं, लेकिन आज इनके पेट की आग कौन बुझाएगा। खैर, बातचीत करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों के साथ। या प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सरकार का फेलियर है, जो कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं देने में जो ये सरकार नाकाम है। तो इसको सरकार नहीं, हम तो एक जुमले वाली सरकार कहेंगे कि हर चीज़ में ये जुमलेबाजी करती है, आश्वासन देती है, ठोस कदम किसी भी तरह के कोई ठोस कदम नहीं उठाती सरकार। कितना समय हो गया है इसको? 6 महीने हो गए। 6 महीने पूरे हो गए हैं। पूरे हो गए हैं 6 महीने। अब ये देख लो, मेरे ख्याल से 17-18 तारीख हो गई है, तो ये भी महीना चला ही गया। हम तो इसको मानेंगे कि भाई 7-8 महीने से ये काम चल रहा है। और आप देखोगे ये फायर का सीज़न है, आज थोड़ी सी चिंगारी भी बड़ी आग का रूप ले सकती है। फिर भी ये अपने बच्चों को अनदेखा करके, आज देखोगे अप्रैल के महीने में पूरे साल का बजट का महीना होता है, ये बच्चों की फीस भी है। घर पे कमाने वाले अकेले हैं आप? हाँ, बिल्कुल अकेले हैं और कोई बिजनेस भी नहीं है। अभी कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? मैंने जो उधार सुधार लेके कर रहे हैं, ब्याज बट्टा जो चढ़ता जा रहा है वो चढ़ता जा रहा है। तो आपका क्या मानना है, जब आपको तनख्वाह मिलेगी क्या सूद समेत आपको तनख्वाह दी जाएगी? नहीं, हमें सूद समेत तो कभी नहीं देते, हमें टाइम पे ही दे दें वही बहुत है। आज लगभग कितने कर्मचारी यहाँ पर हैं? आज हमारे बीच में 30-40 कर्मचारी हम यहाँ बैठे हैं। पूरे हिसार ज़िले के अंदर हमारे जो जितने भी ये स्टेशन बने हुए हैं, हर स्टेशन पे आज हमने हड़ताल की कॉल दी है। और अगर समय पर प्रशासन नहीं माना तो इस हड़ताल को हम लंबी भी कर सकते हैं। सर, ये जो मुद्दा है कि सिर्फ हिसार का ही है या पूरे हरियाणा का है? पूरे स्टेट का जी, पूरे हरियाणा का। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? ऐसा है जी, बगैर पैसे तो काम नहीं चलता इस युग में। और फिर हम तो अपना हक मांगते हैं। अगर तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलेगी तो बच्चों की फीस है और कुछ वगैरह वगैरह है, रसोई का सामान है, एडमिशन भी कराने बच्चों के, किसी कर्मचारी का बच्चों की शादी भी है, क्या क्या जोखिम उठाने पड़ते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए कुछ उसके बारे में। जो दमकल है, दमकल को लेकर आप जाते हैं, आग बुझाते हैं, लेकिन आज वही आग जब आपके घर में कहा जाए, यहाँ कहा जाए पेट में लगी हुई है, पैसे नहीं पहुँच रहे हैं, सैलरी नहीं आ रही है, तो आपकी क्या हालात हैं? बहुत माड़े हालात है जी। सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही, अधिकारियों से बातचीत कर ली, कोई जवाब नहीं दे रहे। किन किन अधिकारियों से आपने बातचीत कर ली और क्या आश्वासन आपको दिया गया है? बोले अभी हफ्ते में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी, आज शाम तक आ जाएगी, ये कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, आ जाएगी? मुश्किल लगता है जी। मुश्किल लगता है? हाँ जी। थैंक यू सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज तो आप वर्दी में बैठे हैं। तो और क्या करना, ड्यूटी तो करनी है। ये भाई तनख्वाह मिले, आज 6वां महीना हो गया है, कोई भी वो आश्वासन नहीं दे रहे। आश्वासन देवा 2 दिन में मिल जाए, 3 दिन, आज 6 महीने हो गए, पूरे 6 महीने। 6 महीने तो कितने दिन आदमी बर्दाश्त करेगा। बच्चा की फीस है, स्कूल में किताबें लेनी है, गेहूं का सीजन है और सब ने गेहूं भी लेनी वो है। सर, अभी तक घर कैसे चला रहे हैं आप? घर तो ऐसे चल रहा है, उधार ले लेके न, कभी किसी पे कदे किसी पे लेके न, बाकी लोन की किस्त है जिसकी लोन ले रखे हैं, लोन वाले भी तो डिफाल्टर होने ला रहे सारे के सारे हैं। घर का रसोई का खर्चा है, दुकानदार कितने दिन देश का 2 महीने 3 इंतजार करेगा दुकानदार। उनका पक्का कर्मचारी तनख्वाह को नहीं मिली आते 6 महीने कोई इंतजार। प्रशासन क्या करेगा सर? प्रशासन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो काफी काम करती है, वो कहती है हम सभी को नौकरी देते हैं, सभी को हम लोग अपनी सैलरी टाइम पर देते हैं। कुछ कोने या सरकार झूठी है, सरकार झूठ बोलना और इसका काम है। ये झूठ बोल बोल के आगे वो चला रहे हैं अपने, और कुछ कोने सरकार झूठे, सारे वादे झूठे इनके। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 31 तारीख 2021 के बाद पूरे हरियाणा में के अंदर रेगुलर कर्मचारियों की
का वेतन आज 5 महीने से ऊपर हो गए हैं, नहीं मिला है। सरकार ने अलग विभाग बना के बजट जारी कर दिया और डीडीओ के द्वारा और निदेशक के द्वारा हमें बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, टाल मटोल करके हमें वो किया जा रहा है। सैलरी का पोर्टल अपडेट नहीं हो रहा है, इसमें विभाग की लापरवाही को एक दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है। ना तो डीडीओ काम कर रहे हैं, ये बोलते हैं कि वहाँ चंडीगढ़ की कमी है, चंडीगढ़ वालों से बात करते हैं, वो बोले आपका डाटा पूरा नहीं पहुँचा है। तो हमारी तो स्थिति ये आ गई है कि परिवार का गुजारा करना भी हमें बहुत मुश्किल हो रहा है। हमने पिछले सप्ताह हमारे फायर अफसर को भी नोटिस दिया था, उस नोटिस के बारे में भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज हम 2 घंटे की हमारी एक बैठक करके और इसके बाद फिर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अभी सर, आपकी जो भूमिका रहती है आग बुझाने की, फायर ब्रिगेड लेकर जाने की, हर व्यक्ति के घर पर सुख और शांति का जो एक प्रतीक बनता है, ये जब कभी कहीं आपत्ति आ जाती है तो आप लोग सबसे पहले जाते हैं। अब आपकी सैलरी नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी आप जा रहे हैं। अभी हम किस का अब पूरे शहर का ध्यान रखते हैं। हमारे खुद के परिवार पे अभी नौबत आई हुई है, तो बच्चों के एडमिशन है, इसी टाइम आके खाने के लिए गेहूं वगैरह तो एडमिशन के पैसे नहीं हो पा रहे हैं। एडमिशन के पैसे कहाँ से होंगे मैम, बताओ। 6 महीने से सैलरी रुकी हुई है हमारी। इसमें लगभग कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जो खुद अकेले घर पे कमाने वाले हैं, घर पर और कोई है ही नहीं? मैम सारे ही अकेले हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट में आने के बाद में दूसरा काम करने के लिए तो टाइम मिलता ही नहीं हमें। बाहर का जो सर्कल है वो ख़त्म हो जाता है। एक दूसरे से काम चलाएं तो भी किससे चलाएं हम, साथी की नहीं आई तो हम कहाँ वो करेंगे। दूसरे की किसी की आई हो, ये है कि भाई एक आदमी की रुकी हुई है तो दूसरे से काम चल जाता है। अभी बाहर का सर्कल वैसे डिपार्टमेंट में आने के बाद में कम हो जाता है, क्या करें। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है? मैम सैलरी मिल जाए, और तो क्या मांग करेंगे हम। तो अब जब सैलरी की आप बात कर ही रहे तो एक सवाल बताइए। हमारे डिपार्टमेंट में अलग होने से पहले के जो भ्रष्ट आदमी थे, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्होंने पहले भी डिपार्टमेंट का इतना नुकसान करवा रखा है। अब अलग होने के बाद भी वही आदमी फिर उसी डिपार्टमेंट में सबसे भ्रष्ट आदमी चंडीगढ़ हमारे डिपार्टमेंट में बैठे हैं, जिनको पैसे मांगने में भी कोई तो समस्या नहीं है। और तो क्या क्या वो मतलब कुछ बता नहीं सकते कि इतने भ्रष्ट आदमी हैं चंडीगढ़ में जो बैठे हैं। तो सर, अभी जो आपकी सैलरी आएगी, क्या वो सूद समेत वापस आएगी या फिर? सूद समेत काम है, ये तो हमारे तो और भी नुकसान हो रहा है। अभी सैलरी बेस पे हर एक बंदे ने, किसी ने एजुकेशन लोन ले रखा है, किसी ने हाउस लोन ले रखा है, किसी ने पर्सनल लोन ले रखा है, उसमें हम बैंक से डिफॉल्टर घोषित होते जा रहे हैं। हमें तो ये आगे तक की समस्या होगी। अभी यहाँ डिफॉल्टर हो गए, आगे सैलरी आनी शुरू होगी, बैंक तो लोन फिर भी नहीं देगा हमें, क्योंकि डिफॉल्टर वो उसमें सिबिल में हमें शो करेगा हर टाइम। अभी बार बार बैंक की किस्तें ड्यू हो रही हैं और हो रहा है, मांग के भी कितने दिन गुजारा करे। 1 महीने का नाम ले दो, 2 का ले दो, 6 महीने कैसे गुजारा होगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि घर का गुजारा करना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। इनके घर में चूल्हा जलाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ रहा है कि वो चूल्हा कैसे जलाएं। क्या आज हमारे घर में सिलेंडर आएगा या नहीं आएगा, खाने के लिए अनाज आएगा या नहीं आएगा, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे, सारी चीज़ें जो है इनको अब सोच विचार करके करनी पड़ रही है। क्योंकि आज ऐसा वक्त आ गया है जो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरियाँ 5 महीने से ऊपर होने जा रही, 6ठा महीना ये लग चुका है, लेकिन अभी भी सैलरी नहीं आई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर पालिका कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं डरेंगे गुरकी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे गुरकी से। नहीं डरेंगे कुर्सी से। खैर, देख सकते हैं कितने परेशान हैं ये लोग, और लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। सब लोग यहाँ पर जो है बहुत ही आक्रोश में है और प्रशासन के खिलाफ आज यहाँ पर नारे लगाने बैठे हैं कि प्रशासन हमारी गुहारें नहीं सुन रही, प्रशासन हमारी आवाजें नहीं सुन रही, जो हम तब से लगा रहे हैं। आज वो नौबत आ गई है कि हमें धरने पे बैठना पड़ गया, आज वो नौबत आ गई है कि हम अगला स्टेप भी उठा सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ के मुख्य अधिकारी जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि हड़ताल, ऐसे काम छोड़ के बैठने से कोई समाधान नहीं होता, क्योंकि ये विभाग अलग हुआ है, इसलिए वेतन में देरी हो रही है। उसके लिए हमारे छोटे कर्मचारी से लेकर निदेशक तक इसके ऊपर खेद है। सर, विभाग को अलग हुए कितना समय हो गया होगा? इसको विभाग को तो
ये 10वें महीने से तो हम अलग लग रहे हैं तनख्वाह बढ़ाने के लिए। और ये 1/4/17 को अलग हुआ था, क्योंकि जब सारा प्रोविजन नहीं जचा, इसलिए मार्केट कमेटी निगमों को अपना अपना खर्चा वहन करने के लिए दिया हुआ था। समय तो सर काफ़ी ज़्यादा हो गया इसको अलग हुए, उसके बावजूद भी इनकी 5 से 6 महीने की तनख्वाह नहीं आई है। तनख्वाह का तो यही नहीं, ऊपर से जो टेक्निकल है नहीं, इनका डाटा फीड करना जीपीएफ में और करना। हमारी 12 तारीख को मीटिंग थी, निदेशक है जो हमारे अशोक मीणा जी पूरी तरह से लगे हुए, उन्हें हमारे सामने फ़ोन किया, 2 घंटे खुल के बात की। और मैं इन साथियों को भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर असल में पहले भी इनका वेतन मिल जाएगा। हम यहाँ लगे हुए हैं रात और दिन, और हमारे हेड ऑफिस के भी कर्मचारी अधिकारी रात और दिन ये लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कहाँ पर कमी आ रही है? कमी कहीं नहीं आ रही, क्योंकि हम डाटा जो जीपीएफ का जो ऊपर सरकारी प्रक्रिया है नहीं, अगर कोई भी काम करना तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया पूरी करने डॉक्यूमेंट्स उसमें देरी हो रही है। वो हम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से होगी नहीं उसमें, बल्कि बाई एंड हर कागज़ जैसे जीपीएफ में जाते हैं, हमारे हेड ऑफिस से डायरेक्टर साहब खुद फ़ोन करते हैं कि जाओ फटाफट सारा काम करने लग रहे। वैसे तो ये काम 7-8 महीने में भी नहीं बनना था, लेकिन हम इसको 2 महीने के अंदर ही पूरा करने वाले हैं। 2 महीने लग, अभी तो 1-1.5 महीना हो गया, सारा काम अब हमारा पूरे सतर पर गया हुआ है कि बस थोड़ा। आपका क्या मानना है, अब अपने कर्मचारियों को आप क्या आश्वासन? मैं यही आश्वासन दूंगा कि भाई आप सभी अपने अपने काम पर अपनी निष्ठापूर्वक करें, ताकि हम भी इनकी तनख्वाह का यहाँ करें। और 1 हफ्ता लगेगा नहीं, उससे पहले सभी कर्मचारियों को वेतन मिल जाएगा। अगर हम यहाँ बैठेंगे तो मैं कल्ला रहूँगा, सभी का डाटा फीड नहीं होगा और वेतन में देने में देरी होगी। 1 हफ्ते के अंदर इनका जो सैलरी है, पे आउट है, वो इनका आ जाएगा? आ जाएगा, क्योंकि अगर ये सहयोग करेंगे, क्योंकि ये इधर दफ्तर को संभाले, हम जो टेक्निकल है वहाँ जाके संभालेंगे। अगर ये यहाँ बंद हो जाएगा, हमारा वहाँ जाना मुश्किल हो जाएगा। सर आपको पता है अगर 1 हफ्ते के अंदर इनको पेमेंट नहीं की गई तो शायद ये अगला स्टेप भी उठा सकते हैं। अभी कहा था जैसा कि इन्होंने। नहीं, देखो स्टेप तो हम भी इनके साथ ही, हमें भी नहीं पे मिल रही, आपको भी नहीं मिल रही? नहीं, किसी को भी नहीं पे मिल रही, क्योंकि मतलब ये अलग विभाग हो नहीं, सभी की प्रक्रिया होगी। अब जैसे पहले कच्चे कर्मचारियों का हो गया आउटर, उनका हरियाणा के अंदर सबसे पहले हिसार के अंदर निकाला था। मैं इनको ये आश्वासन देता हूँ, जैसे ऑर्डर हो जाएंगे, चाहे रात हो या दिन हो, हम 2 घंटे के अंदर इनकी पे ट्रेजरी में भेज देंगे। यहाँ के जो मुख्य अधिकारी जी है वो पूरे इनके सपोर्ट में हैं और कह रहे हैं कि 1 वीक तक हम लोग इनको पे कर देंगे। अभी जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और जल्द ही इनकी पेमेंट हो जाएगी। हेड ऑफिस के भी कर्मचारी है, हमारे डायरेक्टर साहब रात और दिन, जैसे आज भी छुट्टी है, आज भी वहाँ लगे हुए हैं, हमारे बार बार फ़ोन पर संपर्क होते हैं। वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है हम उसी टाइम देते हैं। रात और दिन हम वेतन के बारे में कोई कोताही नहीं बरत रहे। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। सर इन्होंने अपना आश्वासन दे दिया है, अपना पक्ष रख दिया है आप सभी के आगे, अब क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे, जो साहब ने बात रखी है भाई 10 महीने पहले इस डिपार्टमेंट को अलग कर दिया था जी। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, जब हमें अलग किया गया तो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे जो वो प्रॉपर तरीके से जमा कर लेते तो ये समस्या नहीं आती। जब तक प्रॉपर तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हुए थे तब तक हमें निगम के थ्रू से सैलरी मिलती रहती, और जब हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से जमा हो जाते तो हमें शिफ्ट किया जा सके था, तो दिक्कत नहीं आती। ये सरकार का फेलियर है और साहब ने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन पे हम संतुष्ट हैं। साहब हमारे बड़े शुभचिंतक हैं, हमारे जो कहते हैं वो करते हैं। तो उस बात पे हमने विचार किया है कि जब तक 1 हफ्ते तक, जो साहब ने कमेंट किया 1 हफ्ते का समय है, तो 1 सप्ताह तक हम साहब के साथ मिल के दिन रात काम करेंगे, जैसा भी वो काम बताएंगे। पहले भी हमारे जो कर्मचारी है फायर के जो जितने भी एविडेंस हुए वो समय समय पर साथियों ने जा कर के जान मान की रक्षा उन्होंने की है। अब भी हम शहरवासियों को यही कहना चाहेंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कहाँ फायर होती है तो हमारा कर्मचारी तुरंत हमारे पेट की चिंता ना करते हुए दूसरे की जान माल की जो रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है उसको तत्पर रह करके निभाएंगे। 1 सप्ताह तक हम
वेट करेंगे। आगे हम साहब को कॉल दे करके इस आंदोलन को लंबा भी कर सकते हैं। हम साहब को ये भी बताना चाहते हैं समय रहते हमारी सैलरी मिल जाए तो ठीक ठाक हम काम करते रहेंगे। जय एकता, जय संघर्ष।